अद्वैत शक्ति। ये अद्वैत शक्ति केनोपनिषद का है। अद्वैत शक्ति का तात्पर्य है कि शक्ति दो नहीं है, एक है। अद्वैत दो नहीं है। ये सिद्धांत आचार्य शंकराचार्य का है। वो कह रहे हैं संसार में केवल एक ही शक्ति है। यानी सांख्य दर्शन में दो शक्ति मानी है, ईश्वर को भी माना है और प्रकृति को माना है। वो द्वैतवादी है, पर आचार्य शंकर अद्वैतवादी हैं। वो दो नहीं मानते, वो एक ही मानते हैं। एक किसको मानते हैं? एक मानते हैं वो केवल ब्रह्म को। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, केवल ब्रह्म ही है, जगत मिथ्या है। संसार तो विवर्तवाद है। ये विवर्तवाद का मतलब है नहीं कुछ भी है। तो फिर किसी ने प्रश्न किया जब कुछ नहीं है तो कोठी, बंगले, मकान, वृक्ष, पशु, पक्षी, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, गाय, बैल, भैंस, बकरी ये दिखाई पड़ रही है, तो ये क्या चीजें? फिर कह रहे ये विवर्त है। विवर्त का मतलब है जैसे स्वप्न में हम पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं सारे के सारे, और स्वप्न के टूटते ही वो तुरंत नष्ट है। ऐसे ये सारा संसार है, स्वप्न की तरह है ये सारा संसार। थोड़ी देर के लिए है ये, मृत्यु के बाद ये खत्म हो जाता है। एक ही शक्ति है बस, ब्रह्म। हर चीज ब्रह्म का अंश बता रही है। ये हमारे सामने टेबल है, ये ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है। ये ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं, नीम, पीपल, बमूल, झुंड, आम का पेड़, बड़ का पेड़, कीकर का पेड़, ये सब क्या है? ये ब्रह्म है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये चाहे साकार रूप में है चाहे निराकार रूप में है, ये सब ब्रह्म है। ये कह रहे हैं। ये अद्वैत शक्ति का मतलब है कि जो एक ही शक्ति है, दो नहीं है, केवल एक ही शक्ति है समस्त संसार, वो ब्रह्म है। ये आत्माएं ये ब्रह्म का अंश हैं। ये आत्माएं ब्रह्म का अंश होते हुए अविद्या के आवरण में बंधी हुई हैं। अविद्या हट जाती है तो शरीर छूट जाता है, तो जीवात्मा ब्रह्म में मिल जाता है। जिस प्रकार से एक नदी में बहता हुआ पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो फिर अपने को समुद्र कहता है वो। ऐसे ही ये जीवात्मा शरीर को त्याग करके जब मुक्त हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है, तो ब्रह्म हो जाता है। अब ये ब्रह्म कैसे बनता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मकड़ी जाला बनाती है, अपने भीतर से निकालती है जाले को और ताना बाना बुन देती है पूरा। बाद में उसको तुरंत अपने भीतर ही समेट लेती है। ऐसे ही यह ब्रह्म है, अपने भीतर से ये ताना बाना बना दिया, माया बना दी, सृष्टि बना दी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे बना दिए, गाय, बैल, भैंस, बकरी, पशु बना दिए, अनंत सूर्य बना दिए, अनंत चंद्रमा बना दिए, अनंत पृथ्वी बना दी, पर अपने भीतर ही बनाता है। ये ब्रह्म का अंश है, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म के भीतर है। यहां तक कहा है इसके बारे में कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों कालों से भी अलग है ब्रह्म। केनोपनिषद में मंत्र भी दिया है। क्या मंत्र है वो? यद्वाचा न व्युत्थम येन वा गभ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येन यदिदम् उपासते। कह रहे वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती ब्रह्म को, ऐसे शक्ति है वो। जिससे वाणी प्रकट होती है, वाणी उसको प्रकट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती वाणी अपने भाषा, परंतु वाणी उससे उत्पन्न होती है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तो ब्रह्म मान। जिसको लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म वाणी से
व्याख्यात नहीं हो सकता, बताया नहीं जा सकता। ऐसी सत्ता है वो शब्दों में आता ही नहीं है, शब्दों की जंजाल में बंधता ही नहीं हो, इसलिए अद्वैत सत्य कहा है इसको। सांख्य दर्शन में दो माना है, महर्षि दान में 3 शक्तियां मानी है, सत्ता, ईश्वर, जीव और प्रकृति। सांख्य दर्शन में 2 माना है, पुरुष और प्रकृति। परंतु वेदांत अद्वैत मानते हैं। अद्वैत का मतलब है कि एक ही भैया केवल, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म का अंश है, केवल ब्रह्म ही है समस्त संसार में। इसलिए कहा है कि ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, सारा संसार मिथ्या है।